क्या किसी भी व्यक्ति को बिना शादी किए भी जेल जाना पड़ सकता है? क्या किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में बिना शादी किए भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। BH लोकेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं वहाँ पर जो वुमेन है उसको वही प्रोटेक्शन मिलेगी जो प्रोटेक्शन एक मैरिड वुमेन को मिलती है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है। तो जो मैरिड वुमेन अगर क्रिमिनली एक हस्बैंड को प्रोसिक्यूट कर सकती है क्रुएलिटी के लिए, उसी तरीके से एक वुमेन लिविंग रिलेशनशिप में भी मेल पार्टनर के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन ला सकती है। अब लिविंग रिलेशनशिप कहीं पर भी इंडियन लॉ में डिफाइन नहीं है, बट रिलेशनशिप अगर इन द नेचर ऑफ मैरिज है, यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन 2F ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में से बोरो करके कहा जाता है कि अगर दो कपल्स के बीच में शेयर्ड हाउस होल्ड है, अगर उनका इंटेंशन है कि वो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट साथ करें, जॉइंट इन्वेस्टमेंट हो, जॉइंटली इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करें, अगर उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है इट इज़ नॉट ओनली फॉर प्लेजर बट फॉर बिल्डिंग इमोशनल स्टेबिलिटी, अगर लॉन्ग टाइम टर्म कोहैबिटेशन है, अगर दे देमसेल्फ रिप्रेजेंट एज हस्बैंड एंड वाइफ इन द सोसाइटी अमॉन्ग देयर फ्रेंड्स, तो इन ग्राउंड्स को कंसिडर करके अगर डोमेस्टिक रीअरेंजमेंट है जहाँ पे वुमेन जो है वो क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द हाउस कर रही है, तो इस तरीके से वो रिलेशनशिप एक कैजुअल रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड या वीकेंड कोहैबिटेशन ना सिर्फ रह करके एक रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज हो जाती है, तब उनको वही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो कि एक मैरिड वुमेन को मिलता है अंडर सेक्शन 498A। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने पर्पसिव इंटरप्रिटेशन यूज़ किया है। कोर्ट कह रही है कि अगर सोसाइटी में मैनेस को कर्ब करने के लिए जो डोमेस्टिक सेटअप्स में क्रुएलिटी होती है मैरिड वुमन के अगेंस्ट में वो नहीं हो, उसको कर्ब करने के लिए सेक्शन 498A का एप्लीकेशन है। तो हस्बैंड सिर्फ इतना कह करके या मेल पार्टनर सिर्फ इतना कह करके कि हमारे बीच में लिविंग रिलेशनशिप है, हम लोग मैरिड नहीं हैं, इसलिए मेरे अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, ये एक्सक्यूज़ लेकर के उसको वो अपने आप को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकता है। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि उसके अगेंस्ट में भी प्रोसिक्यूशन होगा। और क्रुएलिटी जो है एक तरह का विलफुल कंडक्ट है जो कि हस्बैंड के द्वारा हो या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा हो, so as to with the intention to cause a grave injury to the woman or any kind of harassment in the demand of dowry, in the demand of valuable security। अगर इसी तरीके का डिमांड या इसी तरह का जो विलफुल कंडक्ट है किसी मेल पार्टनर या रिलेटिव ऑफ द मेल पार्टनर इन द लिविंग रिलेशनशिप होता है, प्रोवाइडेड दैट रिलेशनशिप इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, तब उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन हो सकता है, जहाँ पे पनिशमेंट जो है मैक्सिमम 3 साल की होगी और ही शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। एंड इस तरीके से वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाएगा यहाँ पे।